खौले, किस अधिवक्ता का खून में खौले, किस अधिवक्ता का खून में खौले। आवाज दो, आवाज दो। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, अधिवक्ता एकता जिंदाबाद। अभी तुझे लड़ाई है, अभी तुझे लड़ाई है। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, अधिवक्ता एकता जिंदाबाद। जो हमसे टकराएगा, जो हमसे टकराएगा। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, अधिवक्ता एकता जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, अधिवक्ता एकता जिंदाबाद। हर दौर जुल्म के टक्कर में, हर दौर जुल्म के टक्कर में। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, अधिवक्ता एकता जिंदाबाद। हर दौर जुल्म के टक्कर में, हर दौर जुल्म का खून में खौले। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, अधिवक्ता एकता जिंदाबाद। लोकतंत्र में तानाशाही, लोकतंत्र में तानाशाही, लोकतंत्र में तानाशाही, लोकतंत्र में तानाशाही। अभी पिछले दिनों 30 तारीख को हापुड़ के अंदर एक महिला अधिवक्ता के साथ दुर्व्यवहार के सवाल को लेकर के पुलिसकर्मी से इस सवाल को लेकर के वहां हापुड़ के अधिवक्ताओं ने मांग पत्र दिया और धरना प्रदर्शन वहां चक्का जाम में चले गए कि हमारी जो दरखास्त दी गई है उसकी प्राथमिकी दर्ज हो जाए। इस सवाल को लेकर के वहां अधिवक्ता सड़क पर आए। हापुड़ की पुलिस ने बर्बरतापूर्वक उनके ऊपर लाठी चार्ज किया, बुरी तरीके से मारा पीटा और अभी तक उनका कोई FIR भी दर्ज नहीं हुआ। घटना ये है कि एक महिला अधिवक्ता प्रियंका नाम की जो बराबर अपनी स्कूटी से कचहरी में वो जाती थी, उनको एक पुलिसकर्मी, उनकी नीयत ठीक नहीं थी, दूसरे दिन वो अपने पिता को बैठा करके ले जा रही थी। पिता ने हस्तक्षेप किया कि काहे इस तरीके का काम कर रहे हैं, तो उनके पिता को ही उनके पकड़ करके पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। तब आकर के ये बात जब उन्होंने अधिवक्ताओं के बीच में बताया तो एक आक्रोश हुआ और उस आक्रोश के हिसाब से वहाँ लोग धरना प्रदर्शन करने लगे और अधिवक्ताओं को बुरी तरीके से लाठी चार्ज किया गया, मारा पीटा गया, घायल किया गया। आज पूरे उत्तर प्रदेश में आज बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के आह्वान पर आज आखिरी दिन है। बार काउंसिल का ऐलान था कि 6 तारीख तक पूरे प्रदेश में हर तहसील मुख्यालय, जिला मुख्यालय, यहाँ तक कि हाई कोर्ट, बोर्ड, हर जगह स्ट्राइक पर है अधिवक्ता और जुलूस निकाल करके मांग कर रहे हैं कि वहाँ हापुड़ के जो दोषी पुलिसकर्मी हैं उनको बर्खास्त किया जाए, अधिवक्ताओं को न्याय दिलाया जाए, जो घायल हैं उनको मुआवजा दिया जाए। इन तमाम सवालों के साथ साथ जो हमारा एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट है जिसको लागू करने की मांग और आदि मांगों को लेकर के हम लोग तहसील बार एसोसिएशन के तरफ से आज यहाँ 6 तारीख को यहाँ प्रदर्शन करके ये हम लोग एहतजाज कर रहे हैं और ये बार काउंसिल के डायरेक्शन पे है। और बार काउंसिल का जो अगली रणनीति होगी, हमारे तहसील बार एसोसिएशन के लोग बैठ करके, हमारे बार के अध्यक्ष भाई विजय प्रकाश पांडे जी, सीनियर अधिवक्ता बिंदवासिनी राय एडवोकेट भाई पंकज सोनकर, हमारे पूर्व मंत्री भाई लल्ले मिश्र जी हैं, भाई जितेंद्र सिंह जी एडवोकेट
भाई संजय मिश्र जी हैं, मंत्री हमारे चंद्रमोहन यादव, एडवोकेट दीपक यादव, बसंत लाल और इतने यहाँ जितने हमारे निजामबाद तहसील के वहाँ के बार के सीनियर साथी और कम्युनिस्ट पार्टी के डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी भाई जितेंद्र धरी पांडे भी यहाँ आ गए, हमारे बीच में सहयोग कर रहे हैं। भाई यहाँ पर मौजूद हमारे बीडी भास्कर जी, मंतराज जी, हरि यादव जी, ओम प्रकाश मिश्रा जी और सब लोगों के नेतृत्व में, ये पूरे बार एसोसिएशन के नेतृत्व में ये कार्यक्रम आज हमारा यहाँ आखिरी दिन है। इसके बाद बार काउंसिल का जो निर्देश होगा, इसके बाद फिर आगे हम लोग कार्यक्रम को बढ़ाएंगे। किस अधिवक्ता का खून न खोले, अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, और जो जुल्म के टक्कर में उस आवाज को बुलंद करने का काम किया है जो हमारे बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का निर्देश था कि आप सब लोगों को मालूम है कि यही एक तबका ऐसा है अधिवक्ता समाज का जो आवाज को उठा करके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग का सहारा लेकर के तहसील स्तर से लेकर के हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक न्याय दिलाने का काम करता है। यह भी आप सब लोगों को ज्ञात है कि जब दरवाजे हर तरफ से बंद हो जाते हैं, कभी कभी जुल्म अत्याचार इस कदर बढ़ता है, हर जगह के दरवाजे जब बंद हो जाते हैं तो न्याय का यही एक दरवाजा है अधिवक्ता समाज का, जिस दरवाजे पर आकर के लोग न्याय पाने का काम करते हैं और ये समाज मजबूती के साथ उनके साथ उन जो पीड़ित पक्ष है उसकी आवाज को उसको उठाता है, न्याय दिलाने का काम करता है। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आज पूरे देश में किस तरीके से साजिशें चल रही हैं और साजिश करके फंडामेंटल राइट को रौंदने की जो कोशिश की जा रही है, हर तरीके से अलोकतांत्रिक तरीका अपनाया जा रहा है, इसमें यही एक अधिवक्ता समाज है जिनके तरफ लोग एक अच्छी निगाह से, इस देश के करोड़ों करोड़ों लोग इसी पर आशान्वित हैं कि यही एक तबका है जो लड़ाई लड़ेगा, जो मजबूती के साथ न्याय दिलाने का काम करेगा। आपने देखा होगा कि हमारा जो उत्तर प्रदेश बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के माध्यम से हम लोगों को लाइसेंस जारी किया जाता है। पूरे उत्तर प्रदेश में 6 लाख से ज्यादा अधिवक्ता हैं और उनके लिए 25 मेंबर हम सब लोग पूरे प्रदेश से चुन करके भेजते हैं, जो बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के सदस्य के रूप में जाने जाते हैं। और वही 25 लोग अपना चेयरमैन चुनते हैं, अपना सेक्रेटरी चुनते हैं और इलाहाबाद में उसकी ऑफिस है और चुन करके वही हमारा चेयरमैन हमारा जो लॉ ग्रेजुएट है, साथ ही जो न्यू कमर है, जो LLB कंप्लीट करने के बाद जब रजिस्ट्रेशन की अप्लाई करता है तो वही चेयरमैन की साइन से उसे लाइसेंस दिया जाता है। हमारे लाइसेंस पर भी कई बार इस तरह की साजिशें की गई, सरकारों की तरफ से कोशिशें की गई कि इनका भी लाइसेंस चेक करने का अधिकार SDM को हो जाए, तहसीलदार को हो जाए, DM को हो जाए। मेरे भाइयों, अगर ये काला कानून जो ऑर्डिनेंस पास हुआ था, अगर वो पास रहा होता, मान लिया गया होता, तो आज कोई अधिवक्ता किसी चोर को चोर कहने की हिम्मत नहीं करता, किसी डाकू को डाकू नहीं कह सकता और किसी भ्रष्टाचार के सवाल को उजागर करने की उसकी हिम्मत नहीं होती। इसलिए नहीं हिम्मत होती कि यही अधिकारी धमकी देते कि आपका लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। लेकिन ये अधिवक्ता समाज पूरे देश के पैमाने पर एहतजाज किया, प्रदर्शन किया, सड़कों पर उतरा और वो अधिवक्ताओं के ऊपर जो लागू था काला कानून, उसे सरकारों को वापस लेना पड़ा। आपने देखा होगा कि हमारे सुरक्षा का
कोई इंतजाम नहीं है, हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। हम मांग करते हैं कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, जो उत्तर प्रदेश में जो सरकार है, इससे पहले भी तमाम सरकारें थी, उन लोगों ने अधिवक्ताओं के लिए कोई न कोई जरूर बजट दिया है, काम किया है अधिवक्ताओं के वेलफेयर के लिए। लेकिन ये पहली उत्तर प्रदेश की सरकार है जिसने 50 पैसा बजट अधिवक्ताओं के लिए ये प्रदेश सरकार ने नहीं दिया। आखिर क्या वजह है? हम अधिवक्ता समाज के लोग अरबों रुपया वकालतनामे के माध्यम से, स्टैंप के माध्यम से हम अरबों रुपया प्रदेश के सरकार में, खजाने में, राजस्व में जमा करते हैं, लेकिन आज तक हमारे कोई सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं है। आखिर यह है कि हर लोगों को योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, जो प्रधानमंत्री किसान बीमा योजना है, उसका भी लाभ अधिवक्ताओं को नहीं मिलेगा। ये कितनी बड़ी अफसोस की बात है। चाहे अधिवक्ता के पास 1 हिस्सा ही जमीन क्यों न हो, लेकिन उसे उस प्रधानमंत्री पीएम योजना का भी 2000 रुपया उसे लाभ नहीं मिलना है, इसलिए कि ये वीआईपी हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है। इससे बड़ी अफसोस की बात क्या हो सकती है? अगर हमने सवाल उठाया पूरे प्रदेश में कि अधिवक्ताओं को आयुष्मान कार्ड की तरफ से उन्हें व्यवस्था दी जाए कि इनकी अगर कोई इलाज, कोई बीमार हो जाए तो उसको भी सरकार अपने पैसे से अधिवक्ताओं को इलाज करावे। अधिवक्ताओं को एक ऐसा कार्ड इशू किया जाए जिससे वो अगर कहीं जाता है तो उसे भी टोल टैक्स न देना पड़े। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट में तमाम चीजें हैं, अगर ये लागू हो जाता तो हमारे अधिवक्ता समाज की इज्जत मर्यादा बढ़ जाती और हम किसी भी ऑफिस में जाते, किसी भी डिपार्टमेंट में जाते तो पहले हाथ मिला करके हम लोगों को बैठाया जाता, इसके बाद उनसे पूछा जाता कि किस काम के लिए आप आए हैं। हम तो ये चाहते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश के पैमाने पर अधिवक्ताओं को रहने के लिए उन्हें कॉलोनी की जमीन अलॉट की जाए, वहां वो उनकी अधिवक्ता कॉलोनी बने। हमारे सुरक्षा का हम अगर कोई अधिवक्ता समाज के लोग अगर कोई अपने को असुरक्षित महसूस करते हैं, अगर वो शस्त्र का लाइसेंस चाहते हैं, हमारी ये मांग है कि बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश से हमारे पुलिस के लोग हमारे बारे में, कलेक्टर के बारे में 1 सप्ताह में रिपोर्ट मांगे और रिपोर्ट मांग करके उन अधिवक्ता जो चाहता है शस्त्र लाइसेंस, उसे शस्त्र लाइसेंस निर्गत किया जाए। ये तमाम सवालों के साथ साथ सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो मान और सम्मान की दिक्कत है। अगर हम अधिवक्ता समाज के लोग अगर किसी की बात को उठाने का काम करते हैं तो उसे जबान बंद करने की कोशिश की जाती है। ठीक इसी तरीके से हापुड़ के अंदर एक अधिवक्ता, जो महिला अधिवक्ता अपने घर से स्कूटी से प्रैक्टिस करने जा रही थी और वो एक पुलिसकर्मी जिसकी नीयत ठीक नहीं थी, वो उस महिला अपने आप को उत्पीड़ित महसूस कर रही थी। उसने दूसरे दिन अपने पिता को बैठा करके ले जा रही थी और पिताजी रास्ते में वो हरकत देख करके उन्होंने पूछा कि ये क्यों इस तरीके का काम करते हैं, तो पुलिस वालों ने उनके पिता को गिरफ्तार कर लिया, उनके साथ ज्यादती किया, उत्पीड़न किया। अगर अधिवक्ता समाज के लोग हापुड़ के अंदर आक्रोशित होकर के फंडामेंटल राइट का प्रयोग करके अगर वो प्रदर्शन करके ये मांग कर रहे हैं कि प्रियंका जो महिला एडवोकेट है उसका FIR दर्ज किया जाए, उनके पिता को रिहा किया जाए, इसी बात को लेकर के वहां पुलिस ने बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज किया। तमाम अधिवक्ता घायल हो गए। दौड़ने में कोई अधिवक्ता अगर नाली में गिर गया तो वह भी उसको बख्शा नहीं गया, बाकायदा उनको पीटा गया, मारा गया। इस लाठीचार्ज की हम तहसील बार एसोसिएशन के तरफ से, लालगंज बार एसोसिएशन के तरफ से हम उसकी घोर निंदा करते हैं और ये मांग करते हैं कि वहाँ के जो दोषी पुलिसकर्मी हैं उनको बर्खास्त किया जाए और वहाँ FIR अधिवक्ता समाज का दर्ज किया जाए और जो अधिवक्ता घायल हैं उनको कंपनसेशन दिया जाए।
और आज फिर बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश की बैठक 3 बजे से होने वाली है इलाहाबाद के अंदर। अगली जो रूपरेखा होगी उस रूपरेखा के बारे में जैसा निर्देश होगा उस तरीके से आंदोलन आगे के लिए आगे चलेगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने सभी पदाधिकारियों का, सभी सम्मानित सदस्यों का और विशेष तौर से जो हमारे वादकारी भाई आए हैं, आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी बात को हम खत्म कर रहे हैं।